संस्कृतभाषायाः अध्ययनं कृत्वा संस्कृते निहितानि तत्त्वानि वयं जानीमः। तद् ज्ञात्वा एव जीवनं सार्थकं कुर्मः इति लक्ष्यमासीत् महोदयस्य। अद्य इदानीम् अहं कार्यक्रमस्य अध्यक्षमहोदयं श्रीमान् आज के समारोह के मुख्य अतिथि मान्यवर गुलाब जी कोठारी, मुख्य वक्ता आदरणीय चम्मू कृष्ण जी शास्त्री, विशिष्ट अतिथि श्रीमान अनिल जी पंड्या साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यहाँ विराजे प्रांत प्रचारक श्रीमान गोपाल जी आर्य, संस्कृत के विद्वान जन भाइयों बहनों और यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे संस्कृत अध्ययन करने वाले और अन्य विद्यार्थी भाई बहनों, शास्त्री जी के बड़े ओजस्वी भाषण और बड़े प्रेरणादायी भाषण के बाद और गुलाब जी कोठारी के बहुत सारगर्भित भाषण के बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं लगती। मैं अपनी बात 5 मिनट में पूरी करूंगा। सबसे पहले तो पंड्या जी ने कहा कि संस्कृत के कारण मुझे इस मंच पर यहाँ बिठाया गया, तो मुझे लग रहा था कि मेरी ये योग्यता भी नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों बिठाया, क्योंकि 10वीं तक संस्कृत पढ़ी थी और दुर्भाग्य रहा कि शास्त्री जी के साथ वर्षों तक काम करने के बाद मैं इनका लाभ नहीं ले पाया। बंधुओं, संस्कृत से संस्कृति ये आती है और संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है, उसकी चिट्ठी होती है, उसकी पहचान होती है। और किसी भी राष्ट्र की संस्कृति नष्ट हो जाती है तो राष्ट्र नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा यूनान मिस्र रोमा मिट गए, जहाँ से बात है कि कोई हस्ती नहीं, मिटती नहीं हमारी। यही कारण है कि भारत आज भी भारत है, भारत आज भी जिंदा है, कि हमारी संस्कृति या क्षुण्ण है। और उसका कारण है संस्कृत, उससे संस्कृति। अभी कार्यक्रम में आपने देखा कि यहाँ क्षेत्र के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी बैठे हैं। अन्य किसी संस्था का या राजनीतिक मंच अगर होता तो यहाँ मंच पर बैठने वालों की होड़ लगी रहती। यही है संस्कृत का प्रभाव कि देश और समाज के लिए और संगठन के लिए अनाम काम करना, यह है संस्कृत। उससे उत्पन्न संस्कृति। फिर आप लोग यहाँ 4 बजे से पहले, 4:30 बजे से पहले ही मैं देख रहा था कि 4:15 बजे लगभग खचाखची हॉल भर गया था। ये जो समय की पाबंदी जो व्यवहार में आचरण में है, अन्य संस्थाओं का कार्यक्रम होता तो देर तक आते रहते जाते रहते। इतना लंबा कार्यक्रम चला, इसमें मैंने आपस में 2 को बात करते हुए नहीं देखा। मोबाइल की 1 भी घंटी नहीं बजी। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप आपकी तारीफ पर ताली बजा रहे हो। 1 भी फोन की घंटी नहीं बजी। और अभी कुछ लोग उठकर गए, उनको लगा होगा कि तीसरा भाषण भी इतना लंबा होगा, इसलिए शायद उनको बीच में कोई शंका समाधान के लिए जाना पड़ा होगा, नहीं तो जाते नहीं। इतना अनुशासन या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में देखने को मिलता है या आज संस्कृत भारती के कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। बंधुओं, यही है संस्कृत की पहचान और इस प्रकार के लोग ऐसे ही अनुशासित राष्ट्र का निर्माण करेंगे। बंधुओं, मैं बोलना बंद करूं इसलिए ताली नहीं बजा रहे हो। बंधुओं, ऐसे ही हमारे सांस्कृतिक पुरुषों ने, हमारे सारे धर्म ग्रंथ, वेद, ये सब संस्कृत में हैं। संस्कृत का ज्ञान होगा तो उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। अगर संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है तो हम हमारे धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते। और वेद किसने लिखे शायद किसी को मालूम नहीं है। यही है देश और दुनिया को देन हमारे ऋषियों की, मनीषियों की, कि उन्होंने इतना महारथ काम अनाम उन्होंने किया। यह संस्कृति। अभी यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता ने समय है कि धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है।
बंधुओं, विवेकानंद जी को हम जानते हैं, वो अमेरिका गए थे। विश्व धर्म सम्मेलन में जब उन्होंने कहा माय डियर ब्रदर्स एंड अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन शब्दों के आधार पर 5 मिनट तक ताली बजती रही। यह थी भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतन कि मातृवत पर दारेसु पर द्रव्यसु लोष्टवत, वो उन्होंने वहां आचरण में करके दिखाया। ये बाकी चिंतन नहीं है, सोच नहीं है, यह सोच और चिंतन ये संस्कृति से आता है। ऐसे चिंतन वाला समाज न केवल सुखी रहता है, वो दुनिया को भी सुखी रखता है। विवेकानंद जी ने वहां जूते पहने तो किसी ने कहा, अमेरिका वासी ने, कि आपको जूते तो हमने ही पहनाए, अमेरिका ने ही आपको जूते पहनाए। उन्होंने कहा, हाँ मेरे पैरों में अन्य देशों की संस्कृति है, लेकिन मेरे सर पर जो पगड़ी है ये भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति मेरे माथे पर ही रहेगी। बंधुओं, आप उस संस्कृति के पुजारी हो। इसके प्रचार और प्रसार को लेकर इस देश की आध्यात्मिकता को, इस देश की संस्कृति के ध्वज को थाम करके विश्व में फिर से भारत माता का मान गुंजाने के लिए आप संकल्पित रहिए, जो हमारे शास्त्री जी ने भी कहा। किंतु बंधुओं, विकृत चिंतन और भ्रष्ट आचरण के कारण आज सारे दुनिया का जो वायु वातावरण है वो बड़ा प्रदूषित हो रहा है और उसके कारण सब दुखी हैं। आज लगता है कि मनुष्य कहाँ है, मनुष्यता है कि नहीं। आए दिन समाचार पत्रों की घटना से लगता है शायद वो जो चीनी एक दार्शनिक था कन्फ्यूशियस, वो दिन में कंडील लेकर के घूम रहा था। लोगों ने पूछा क्या ढूंढ रहे हो जलती हुई कंडील लेकर? मैं आदमी ढूंढ रहा हूं। लेकिन बंधुओं, इस संस्कृत की शिक्षा के कारण भारत में लालटेन लेकर आदमी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो संस्कृत माता के जो पुजारी हैं, ये व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र के आधार पर फिर से दुनिया में ये भाव उत्पन्न करेंगे, ये आशा की किरण जगाएंगे। अगर मनुष्यता सीखनी है तो भारत की ओर चलो। बंधुओं, आज अगर देश और समाज और संस्कृति को बचाना है तो पश्चिमी संस्कृति का जो आक्रमण हो रहा है हमारी संस्कृति पर, जो भी गुलाब जी कोठारी ने संकेत किया कि हम संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत बोलते हैं, लेकिन आचरण में, व्यवहार में, संस्कारों में उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। जो मुगल, म्लेच्छ और तुर्क तलवार के बलबूते पर हमारी चोटी और जनेऊ को नहीं काट सके, आज हमारे हिंदू भाई की कैंची हमारी चोटी को काट देती है, हमारी चोटी गायब हो रही है। बंधुओं, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप संस्कृत अध्ययन करते हैं तो आप बुद्धिमान ही नहीं हैं, आप विवेकी भी हैं। केवल बुद्धिमान ही नहीं बनता तो विद्वान भी बनता है और विवेकी भी बनता है। विवेक भी आता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। एक उदाहरण देके बात पूरी करूंगा। एक और आप आज की आधुनिक पढ़ाई के विद्यार्थी को ले लो, अध्यापक को ले लो, प्रोफेसर को ले लो, डॉक्टर को ले लो। एक और आप संस्कृत के विद्यार्थी को ले लो, अध्यापक को ले लो, प्राध्यापक को ले लो और वैद्य को ले लो, और दोनों के पहनावे, आचरण, वेशभूषा, उनके संस्कारों की आप तुलना कर लीजिए तो एक और लगेगा ये भारत है, और यहां आपको दिखाई देगा दूसरी ओर कि उनका सब चीजें ऐसी लगती हैं कि भारत कहां खो गया है। यह संस्कृति है जो भारत को, भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को बचाएगा। और इस सारी समस्याओं में, जितनी भी समस्याएं आज देश में, विश्व में हैं, बंधुओं, मुझे तो आशा की किरण एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जो प्रेरित संस्थाएं हैं, संस्कृत भारती भी उसमें से एक है, जो केवल सामाजिक संवेदनशीलता और राष्ट्रीय संवेदनशीलता के साथ अहरनिश काम कर रहे हैं। यही फिर से भारत मां को जगत गुरु, विश्व बंधु बनाएंगे। इस विश्वास के साथ हम अध्ययन करें, काम करें, पढ़ें और परिस्थितियों की छाती पर पैर रखकर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा से काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद महोदय। आवश्यकता आविष्कारस्य जननी भवति, एतस्य प्रत्यक्षम् उदाहरणम् आगच्छति इदानीं भवतां समक्षे। अहं कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि महोदयान्, गुलाबजी कोठारी महोदयान्